आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज और डॉक्टर छवि बत्रा। ऋषिका हमारी स्टूडेंट थी, अपनी क्लास 12th के साथ ही एसएमएस जयपुर से अभी वो एमबीबीएस कर रही हैं। सिद्धम एकेडमी का जो रोल है वो तो सबसे बड़ा है ही। प्रथम प्रयास में इसने आप लोगों के गाइडेंस के थ्रू जो सफलता प्राप्त हुई सर, उसको शब्दों में तो वो खुशी सर बहुत ही मुश्किल है बताना। बहुत ही अच्छा लगा। सिद्धम के जो आप तीनों के साथ में बच्चों का बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता था और बच्चों को बहुत कूल करके रखा और हमेशा ये कोशिश करते थे कि भाई जो बच्चे हैं वो इसके लिए सब बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। तो उसके हिसाब से जो उनकी जो मेंटल प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ये जो एक डिफ़िकल्ट समय था उस डिफ़िकल्ट समय को जो है वो पार कर पाए और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। खाली ऋषिका का नहीं, और भी जो बच्चे अच्छा कर रहे थे उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 10th के बाद ऐसा नहीं लगा था कि बच्चे को, जैसा नॉर्मली लोग समझते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह भेजें, कहीं कोटा या जयपुर या कहीं और, उसकी जगह आपने हमें चुना दिया कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले सिद्धम एकेडमी का नाम कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था। तो आपने ऐसा हम लोगों में या सिद्धम में आपको क्या ऐसा कॉन्फिडेंस नज़र आया कि आपने 10th के बाद ऋषिका को तैयार करने की जिम्मेदारी आपने हम लोगों को दी? इस कंपटीशन में हमारे बच्चे कहीं पीछे ना हो जाएं, तो उसके लिए हमारे सामने एक बड़ी डिफ़िकल्ट चॉइस थी कि भाई हम उसको हमारी बिटिया को यहाँ रखें या हम उसको कोटा भेजें। तो मुझे इतना मालूम था कि जो भी आप सब लोग हैं यहाँ पर, जो भी फैकल्टी है, वो लोगों का बेसिक पर बहुत फोकस रहता है और सभी कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है और बच्चों को जो है उसके साथ में जो है उनको बिल्कुल एकदम उसको खूब बार जो है उसको रिवाइज भी करवाया जाता है। तो ये बात मुझे पता थी, तो मेरे को लगा कि ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने जो है वो हमारे लिए कोटा जो है वो सेकंड चॉइस रहा। और एक और भी एस्पेक्ट था, मुझे जैसा ऋषिका का नेचर है, मुझे देखकर लगता था कि इसका जिस तरह का नेचर है, इनको एक होमली एनवायरनमेंट और एक पेरेंटल केयर जो है वो थोड़े से मतलब रिपीटेड इंटरवल पे उसकी आवश्यकता रहती है। तो वो अच्छी तरह से हम यहीं रहकर कर पाएंगे और वो भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है इन कंडीशन में कर पाएगी। तो इसलिए हमने जो है वो ये चुना कि वो अजमेर में ही रहे, उसको हम कोटा नहीं दें। 2 साल की सर इतनी लंबी जर्नी थी, तो एकेडमिकली तो सर आप लोगों का जो गाइडेंस रहा, जो सपोर्ट रहा, वो तो बिल्कुल अप टू द मार्क था। डाउट्स क्लियर करना, छोटी छोटी बातें जाके आसानी से पूछ लेना। तो एक तो सर आपका जो तीनों का जो गाइडेंस थी वो एकदम अप टू द मार्क थी। लेकिन सर इन सब के बीच में जो एक ट्रायंगल होता है ना, बच्चे का, कोचिंग के टीचर्स का और पेरेंट्स का, वो ट्रायंगल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रायंगल सर मतलब आपकी और हमारी जो कोऑर्डिनेशन से बहुत मजबूत रहा। तो थोड़े थोड़े फेजेस आते थे लेकिन वो उनसे पार पा जाती थी, क्योंकि आपने सर उसको मन की भी तैयारी कराई कि मानसिक जो चैलेंजेस है ना, उनसे कैसे जीत सकते हैं। तो और आप लोगों का तो सर इतना ज़्यादा सहयोग था, वीडियोस भेजना बच्चों को, उनसे बातें करना, जरा उसकी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना कि ऋषिका खा पी नहीं रही है अच्छी तरह के से। सर का मेरे पास फ़ोन आता था कि मैम ये आजकल खा रही नहीं है, या ये आजकल डाउट्स पूछने नहीं आ रही है, क्या बात है। तो वो चीज़ें उसको भी अच्छा लगता था कि मेरी कोई केयर करने वाला है, मेरे पीछे कोई बैक में है। तो वो पार करा सर उसने सबके सहयोग से ये चीज़।